हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं हूँ रेखा नेगी उत्तराखंड से, और आज की वीडियो में बात करेंगे हम भागीरथी रावत उत्तराखंडी के बारे में। शायद आप लोग जानते होंगे उन्हें, भागीरथी रावत उत्तराखंडी। दोस्तों, भागीरथी की कहानी मैं सुनाती हूँ आप लोगों को। भागीरथी रावत के बारे में आज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भागीरथी के जीवन में जो बीता, जो हुआ, वो सब किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। लोग उनकी वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं, उनकी वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं, गलत सलत कमेंट कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि हमको कोई हक नहीं है किसी की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करने का। सबसे मेन बात। दूसरी बात, अगर भागीरथी रावत किसी भी मुसीबत परेशानी से कुछ भी काम करती है या कुछ भी दिखाती है तो लोग फट से उसकी पॉइंट पकड़ते हैं और उस पर वीडियो बनाने लग जाते हैं। सबसे पहले मैं उन बहनों को कहना चाहती हूँ कि तुम भी एक औरत हो। तुम्हारे साथ जीवन में क्या घटेगा क्या नहीं वो तुम्हें भी पता नहीं है। तो इसलिए भगवान से डरिए और दूसरे के जीवन में ऐसे दखलंदाजी बिल्कुल मत दीजिए। खास तौर पे महिलाओं के लिए कह रही हूँ मैं, क्योंकि जेंट्सों ने अभी तक बहुत कम वीडियो बनाई है। एक दो वीडियो बनाई होंगी जेंट्सों ने, नहीं तो लेडीजों ने तो बहुत सारी लेडीजों ने उनके बारे में गलत सलत बोल रहे हैं कि वो ऐसी है। जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि भागीरथी रावत के बारे में थोड़ी बहुत अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि दोस्तों, भागीरथी रावत की उम्र कम से कम नहीं भी होगी तो 45 से ऊपर ही होगी। ठीक है, और 45 से ऊपर उसकी उम्र है और उसके 3 बच्चे हैं। और भागीरथी रावत ने बहुत दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने बोला था कि मुझे मेरे घर वाले प्रताड़ित कर रहे हैं, मारा पीटी कर रहे हैं मेरे साथ, और मैं गांव छोड़ के जा रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि उसकी शादी हुई और उसके 3 बच्चे भी हैं, और बच्चे भी छोटे छोटे नहीं है, बच्चे भी बहुत बड़े बड़े हैं। 12-12 में पढ़ने वाले, 9-10 में पढ़ने वाले 3 लड़कियां हैं भागीरथी रावत के। उन्होंने खुद बोला ये, और उनका कहना है कि उनके पति जो है वो नौकरी नहीं करते थे। वो दारू पी के दंगा करते थे, घर में कलेश करते थे, मारते थे भागीरथी रावत को, और कमाते नहीं थे। मेन रीजन है कमाते नहीं थे। दोस्तों, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, बहुत सारी औरतें हैं जिनके आदमी कमाते नहीं है, मारते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपनी बीवी को पीटते हैं। क्या बीवी को इसीलिए बनाया गया है कि वो मार खाती रहे, पिटती रहे अपने पति से? तो ये सरासर बहुत ही गलत बात है। और मैं अपने अंदाजे से, मैं अपने तौर से, मैं अपने तरीके से किस चीज को गलत मानती हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए दोस्तों। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, ध्यान से सुनिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो कमेंट करके जरूर बताना। ये उन बहनों के लिए है जो लोग भागीरथी रावत को टारगेट कर रहे हैं, उसे धमका रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं किस्म से कि मतलब क्यों किया तूने ऐसा। क्या, सबसे पहले तो हम किसी को बोल ही नहीं सकते कि तूने क्या किया, तू ऐसी है, तू वैसी है। उस बेचारी का आदमी भी नहीं है, उसका ना घर हुआ, आज उसके बच्चे भी उसके साथ नहीं हुए, तो उसको सब लोग प्रताड़ित कर रहे हो। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आप लोगों से कि किसी को ऐसा कमेंट और ऐसा वो मत कीजिए। मैं आप सभी को अपनी बहन मानती हूँ। जैसे आप लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं वैसे मैं भी कर रही हूँ, लेकिन ऐसे दूसरों को गलत सलत बोलने से कोई फायदा नहीं है। उस भगवान से डरिए। क्या पता हमारी जिंदगी में क्या लिखा है, आपको पता है? शायद उसकी जगह आप लोग होते ना तो आप लोग भी यही काम करते जो उसने किया है। क्या भागीरथी रावत शादी के तुरंत बाद ही बिष्टी जी से संबंध बनाने लगी? नहीं। जब उसने देखा कि मेरे 3 बच्चे हैं और मेरा आदमी कमाता नहीं है, मुझे मारता है। जिस दिन आदमी का हाथ अपनी बीवी पे चल जाए, दुनिया के सामने, समाज के सामने वो अपनी बीवी को मारने लग जाए, उस आदमी की कदर ही नहीं होती। मैं साफ सीधे शब्दों में कह रही हूँ। वो जमाना गया कि बीवियां पिटती थी, मार खाती थी, पति मारते थे, सास ससुर मारते थे। वो जमाना नहीं है अब। समझ रहे हो आप मेरी बात को? और अगर नहीं समझ रहे तो ये भी बता देना कमेंट करके। तो दोस्तों, अगर हमारा पति हमें कमा के नहीं देगा, घर में 3-3 बच्चे हैं, वो कमाएगा नहीं, उल्टा मारेगा है, गाली गलौज करेगा है, अगर उसके आदमी ने फांसी लगा ली या जहर खा के मर गया, तो कायर कौन है? भागीरथी रावत नहीं है कायर। उसने फिर भी अपने बच्चों को संभाला। ठीक है, उसका आदमी मर गया, वही कायर है जो मर गया, जिसने कमाया नहीं धमाया नहीं, अपने बच्चों को नहीं देखा, अपनी बीवी को नहीं देखा। जब एक औरत तभी बाहर नाजायज संबंध बनाती है जब उसके लिए उसके घर में कमी होती है, उसका आदमी उसको कमा के नहीं देगा, उसके सास ससुर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे,
है? आदमी उसको दुनिया समाज के सामने मारेगा, पीटेगा, कूटेगा, कमा के नहीं लाएगा, कलेश करेगा, तो क्या वो आदमी आदमी है? वो जानवर है। और जितनी भी औरतें ये वीडियो बना रही है ना कि भागीरथी तू ऐसी है, तू वैसी है, तुम सोचो खुद कि तुम्हारा आदमी अगर कमा के नहीं देता, क्या तुम अपने घर में रहती? बताओ, बताइए मेरे को। क्या तुम अपने घर में रह जाती, अपने बच्चों को पालती, अपने पति की सेवा करती? जब तुम्हारा आदमी कमा के नहीं दे रहा, तुम्हें मार रहा है, पीट रहा है, हैं? 3-3 बच्चे हैं, कहां से लाएगी भागीरथी? बताओ। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना उस टाइम, जिस टाइम मैंने सबकी वीडियो देखी। कई लोग भागीरथी के पक्ष में भी हैं, ठीक है, और लोग इतनी गंदी गंदी बातें लिख रहे हैं भागीरथी के लिए। सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि जिस आदमी ने दारू पीनी है और कमाना नहीं है, नौकरी नहीं करनी, मेहनत मजदूरी नहीं करनी, उस आदमी को शादी करने का कोई हक नहीं है, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर उसने शादी कर रखी है, उसने बच्चे कर रखे हैं, तो उसको सब कुछ करना पड़ेगा, कमाना भी पड़ेगा, अपना घर संभालना पड़ेगा। देखो, अगर भागीरथी गलत है तो गलत कब हुई वो? जब उसके आदमी ने उसका सम्मान नहीं किया, उसके आदमी ने उसकी जरूरतें पूरी नहीं की, उसके आदमी ने उसे खाना नहीं दिया, उसके शौक पूरे नहीं किए, इसलिए भागीरथी गलत हुई, ठीक है। शादी से पहले तो थी नहीं, शादी की अचानक बात भी नहीं हुई, वो तब हुई जब उसके आदमी ने उसको बहुत ज्यादा पीड़ा दी, तब उसने गलत कदम उठाए। और एक ही महिला नहीं, दुनिया में कई 50 हजारों महिलाएं हैं ऐसी कि जो ऐसे कदम उठाती हैं। तो सबसे पहले मैं उसके आदमी को ही दोषी मानती हूँ कि उसने उसकी जरूरतों का ख्याल नहीं रखा, उसने कमाया नहीं, उसने उसके कहने पे वो गया नहीं। अगर वो चाहता था तो कमाता धमाता, अच्छे संस्कार देता अपने बच्चों को, है? जहर खा के मर गया। अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, अगर भागीरथी के पति की जगह में अगर भागीरथी ने अगर अपनी आत्महत्या की होती, क्या आप उसके आदमी से बोलते कि तू गलत है, तूने अपनी बीवी को मारा होगा, तेरी वजह से तेरी बीवी मरी? क्या तुम लोग बोलते उसे? नहीं बोलते। वो एक औरत है, उसके पीछे तुम सब लोग हाथ धो के पड़े हुए हो, ठीक है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, खास तौर पर उनसे कहना चाहती हूँ जो महिलाएं ये कह रही हैं कि भागीरथी तू गंदी औरत है, तूने अपने बच्चे छोड़ दिए। सही करा उसने, मैं कहती हूँ कि उसने सही करा। उसने 15-15 साल के, 18-18 साल के अपने बच्चे कर लिए हैं। क्या क्या परेशानी नहीं उठाई हुई उसने अपने बच्चों के लिए, हैं? क्या नहीं किया होगा उसने अपने बच्चों के लिए? आज उसके बच्चे भी उससे अलग हो गए कि तू ही गलत है। अरे कुछ सोच समझ के तो बोलो। चलो मान लिया कि बच्चों को किसी ने सिखाया या बच्चे ना समझे अभी, पर तुम तो समझो। तुम लोग इतनी बातें बना रहे हो, बिल्कुल फैशन वैशन करके बिल्कुल वीडियो बनाने के लिए आ जा रहे हैं आगे से और कह रहे हैं कि भागीरथी तो ऐसी वैसी। तुम्हारा पति अगर तुम्हें कमा के नहीं देगा, क्या तुम एक वक्त की रोटी भी तुम खिला नहीं सकती उसे? अगर कमाएगा नहीं, तुम्हें देगा नहीं, तो दूसरे पे इल्जाम लगाना, लालचन लगाना बहुत आसान होता है, ठीक है। उसकी जिंदगी जो वो जी रही है, उसे खुद जी के देखो जरा कि हाँ यार, उसको कितनी पीड़ा हुई होगी जब उसका आदमी दारू पी के आता था, कमाता नहीं था और उल्टा मारता भी था, धमकाता था। 3-3 बच्चे बेचारी कहाँ से करती? वो अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, लिखा रही थी, सब कुछ कर रही थी। चलो मानती हूं मैं कि उसने भी थोड़ी बहुत गलती की है, गलती हो जाती है, गलती हालात कर देती है, मजबूर कर देती है हालात जब इतने बेकार हो जाते हैं ना, तो गलती पे गलतियां ही होती हैं। अच्छी मतलब सुधरने का नाम नहीं होता, बिगड़ने का ही नाम होता है परिवार का। सही करा उसने, उसका आदमी मर गया तो उसने दूसरी शादी कर ली और अच्छा किया, उसको भी जीने का हक है। जब किसी मर्द की बीवी मर जाती है, वो साल भर के अंदर ही अपने लिए बीवी ढूंढने लग जाता है कि क्या मैं ऐसे ही रहूंगा, क्या मेरे बच्चे ऐसे रहेंगे? अगर नहीं ढूंढता है तो बताओ आप लोग। और अगर ये वीडियो भागीरथी जी देख रही है ना मेरी वीडियो को, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो हुआ सो हुआ, जो पीछे बीत गया उसको मुड़ के बिल्कुल मत देखो, पीछे रहने दो। तुमने अपने बच्चों के लिए क्या नहीं किया होगा, क्या किया होगा। मैं मानती हूँ कि थोड़ी बहुत गलती तुमने भी करी है, हर औरत एक जैसी नहीं होती, ठीक है। आजकल के समय में इंसान को एक सहारे की जरूरत होती है, जिसका पति नहीं है, जिसके सास ससुर नहीं है, जिसके माँ बाप साथ नहीं देते, बस इतनी सी वजह से कि उसका बिष्टी जी से अफेयर था, तो क्यों नहीं करेगी वो अफेयर?
जब उसके आदमी ने उसके आदमी ने उसे मान सम्मान नहीं दिया, कमा के पैसे नहीं दिए, उसकी खुशियों का ख्याल नहीं रखा, तो वो तो करेगी। और सभी नहीं करती, मैं ये भी नहीं कह रही कि हर कोई औरत ऐसी करेगी, सभी नहीं करते। अगर उसने किया तो इसने क्या कर लिया, उसको जो अच्छा लगा कर रही है, जिसको नहीं लगता वो नहीं भी करता। इसमें इतनी बड़ी बातों को पतंगड़ बनाने का क्या मतलब है। उसकी निजी लाइफ है, वो कुछ भी करे। वो जरा, आप लोग यूट्यूबर हैं, मैं जानती हूँ, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, लेकिन सोच समझ के बोलिए यार। ये सोचिए कि अगर हम पे ये ऐसी बीती, हम क्या करते, बताओ। भगवान ना करे किसी का सुहाग उजड़े, किसी घर में कलेश हो, किसी को ऐसा आदमी मिले जो कमाए नहीं धमाए नहीं या दारू पिए। भगवान ना करे किसी को ऐसा आदमी मिले। उसकी जिंदगी तो जीते जी नरक हो जाती है, जिसका आदमी दारू पीता है और कमाता भी नहीं है। समझ गए आप लोग। तो दोस्तों, सब कुछ आसान है, मुंह से बोलना बकना, ये इसने ये कर दिया वो कर दिया है। वो अपनी कहानी तुम्हें खुद बता रही है, उस पर तुम इतनी सारी टिप्पणियां कर रहे हो कि कोई हिसाब ही नहीं है इसका। उसने खुद ही बताया ना, ये थोड़ी है कि किसी और ने तुम्हें बताया होगा तो तुम उसको टॉर्चर करोगे तो ऐसी है वैसे। उसने खुद बताया कि मेरे साथ क्या क्या घटना घटी। मैं जानती हूं कि भागीरथी गलत है, उसने गलत कदम उठाए, लेकिन क्यों उठाए। अगर उसका आदमी अच्छा होता क्या वो उठाती। उसका आदमी उसको प्यार करता, उसका आदमी नौकरी करता, उसके बच्चों के शौक पूरे करता, उसके शौक पूरे करता, जैसे लोगों के आदमी कर रहे वैसे उसके साथ रहता, तो क्यों क्यों करती वो ऐसे ऐसे कदम क्यों उठाती। कहीं ना कहीं उसकी भी, आदमी की भी कमी है ना। शादी कर ली तो इसका ये मतलब नहीं कि शादी कर लीजिए, बच्चे पैदा कर ले और नमान खाओ, फांसी खाओ, मर जाओ और बीवी को छोड़ दो ऐसी। सभी लोग जानते हो, आप लोग भी, कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लेकिन फिर भी आप लोग अपने व्यूज के चक्कर में, अपने सब्सक्राइब के चक्कर में दूसरे पर टिप्पणियां करती हो। मैं बहुत दिनों से देख रही थी, मैं सबकी वीडियो देख रही हूँ। भागीरथी ऐसा, भागीरथी वैसा, भागीरथी ने दूसरी शादी कर ली, भागीरथी ने ये कर लिया, भागीरथी ने वो कर लिया, इसने अपने बच्चे छोड़ दिए। जो अपनी जिंदगी है वही अपनी जिंदगी है, दूसरे पे वो करना बहुत आसान हो जाता है, टिप्पणियां करना। अगर भागीरथी रावत गलत थी तो उसके आदमी ने भी उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी थी कि मेरी बीवी दूसरे के साथ संबंध बना रही है, या दूसरे के रिलेशन में है, या दूसरे के साथ इसका अफेयर है। उसका आदमी भी तो कंप्लेंट कर सकता था। करता कैसे। उसको तो ये डर था कि मेरी बीवी कह देगी कि ये कमाता नहीं है धमाता नहीं है, फिर मैं क्या जवाब दूंगा। इससे तो अच्छा है कि छुट्टी कर देता हूं, मैं जहर खा लेता हूं, मर जाता हूं। लोग कह रहे हैं कि तूने अपने आदमी को जहर खिला के मारा। कोई पत्नी नहीं मारेगी अपने आदमी को, चाहे वो पति कितना ही बुरा क्यों नहीं हो। कोई नहीं मार सकता। वो भले ही दूर चले जाएगी, छोड़ के चली जाएगी, लेकिन मारेगी नहीं। अरे यार, कुछ तो शर्म करो। बेचारी पहले ही इतनी दुखी है, पहले उसके जीवन में कितना कुछ हुआ है, और अब वो घर छोड़ के भी चली गई है। तो मैं दिखा दिया उसने कि मैं किस तरीके से जा रही हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं है, मेरे सास ससुर मेरे साथ नहीं है। जिस टाइम उसकी सास ने उसको डंडे से मारा, क्या आप लोगों ने नहीं देखा किस तरीके से मारा। इतनी जवान बहू पे उसने इतना बड़ा डंडा मारा है, फिर भी आप लोग कह रहे हो कि भागीरथी तू ही खराब है, तू ही गलत है। तो गलत दोस्तों हालात कर देते हैं मजबूर इंसान को गलत कदम उठाने के लिए। क्यों? क्योंकि जब उसका आदमी ही अपना नहीं है तो वो किसके सहारे रहेगी, वहां पे किसके सहारे रहती वो। मुझे तो इतना ताज्जुब हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती कुछ आप लोगों को, कि एक औरत इतनी वो हो जाती है कि, मानती हूँ मैं कि वो वीडियो बना रही है, वो सोशल मीडिया पे अपना जो उसका घर का मैटर है वो दिखा रही है, आप लोग उस पर उंगली उठा रहे हो, वो बात है। लेकिन जिसके बारे में आप नहीं जानते उसके बारे में क्या कहोगे आप। जिन लोगों को आप जानते ही नहीं है वो ऐसे कर रहे हैं तो उसके बारे में क्या कहोगे, कुछ कह सकते हो। अगर आपके खुद के परिवार में भी ऐसा होगा ना तो तुम वहां पे भी टिप्पणियां नहीं कर पाओगे। खुद के घर में भी अगर ऐसा होगा
वहां पे भी टिप्पणी नहीं कर पाओगी कि तू गलत है तू सही है। वहां पे भी तुम्हें लगेगा कि यार हम किसकी तरफ बोले। वो वीडियो बना रही है तो उसको कुछ भी उस अपने भी उसके चक्कर में है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। देखो जैसे हम हैं वैसे वो भी है। उसके साथ भगवान ने इतना कुछ कर दिया, अब तो उसको जीने दो चैन से। चली गई वो, अब गांव छोड़ के चली गई। अब शहर में रह के वो नौकरी करेगी, नौकरी ढूंढेगी और अपना जो है जितनी बची कुची जिंदगी है वो काटेगी। इस उम्र में दूसरी शादी कर ली, इस उम्र में 3-3 बच्चों को छोड़ के चली गई। जाना नहीं था उसने, सही करा उसने, चली गई। जिस घर में उसने नरक ही देखा तो उसने जाना नहीं था, सही सही करा चली गई। और अगर मेरी इस वीडियो को भागीरथी जी देख रही है ना, तो भागीरथी जी मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कीजिए। जो बीत गया, जो हो गया, और जो लोग बोल रहे हैं ना उस पर भी आप बिल्कुल ध्यान मत देना, ठीक है। अपना खाओ पियो कमाओ और ऐश करो। भगवान ने ये जिंदगी दे रखी है तो इसको ऐसे बर्बाद मत करो। ऐसे जहर खाने से या खुदकुशी करने से या आत्महत्या करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ, जितनी बहनें मेरी उन पे वीडियो बना रही है तो वीडियो बनाना बंद करो और ऐसे दूसरे को बदनाम मत किया करो। वो भी एक औरत है और हम भी एक औरत है, क्या पता हमारे नसीब में भगवान ने क्या लिखा है। तो ऐसे गलत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए किसी भी, ठीक है। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप लोगों को। और आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं भी उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से। और मैं बहुत दिनों से भागीरथी दीदी की वीडियो देख रही थी और सुन के बुरा भी लग रहा था जब लोग ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक वीडियो बनाऊँ और अपनी राय दूँ, क्योंकि कौन क्या सोचता है इससे पता चलता है कि किसकी मानसिकता कितनी है, ठीक है। हम तो ये सोचते हैं कि यार उस बेचारी पे भी बहुत बीती है या उसने भी बहुत कष्ट खाए हैं तभी उसने इतने बड़े कदम उठाए हैं, ठीक है। उसको मतलब बदनाम करने की कोशिश मत करो, अच्छे से उसको अपनी ज़िंदगी एंजॉय करने दो। और बल्कि उसका सपोर्ट भी करो। परदेश में है बेचारी, किराए पे रह रही है, घर नहीं है, कुछ नहीं है ना। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।